हेलो बच्चा पार्टी। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 वीडियो था वो अपलोड हो गया था। इसमें आपको एग्जांपल 3 तक जो कराया था, उसके बाद आज हम एग्जांपल 4 एनसीईआरटी क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एग्जांपल 4 में क्या दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी पे वो राइट ट्राइंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। जो आपको पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके उधर देख सकते हैं, वहां से आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा। राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है। इफ tan a इक्वल्स टू है 1, देन वेरीफाई 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। ये हमको वेरीफाई करना। पेपर में भी आपको इसी टाइप से लिखना है। गिवन क्या है, हमें गिवन है tan a इक्वल्स टू 1 एंड वेरीफाई हमको करना है 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। तो इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको मैंने कल भी बताया था जो tan a है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अगर नहीं देखा है तो दोबारा से बता देता हूँ। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो ये होता है साइन थीटा, ये होता है आपका कॉस, ये होता है आपका टेन, और उसके बाद ऐसे ही ये होता है आपका कॉट, ये होता है आपका सेक, और ये होता है आपका कोसेक। तो यहाँ पे क्या टेन थीटा यानी कि टेन ए कितना दिया है, टेन है आपको गिवन है यहाँ पे कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है यहाँ पे। परपेंडिकुलर क्या होगा, जब टेन ए यानी कि ए जो है ये आपको थीटा लेना है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहने वाला है। इसमें अगर हम लेंगे टेन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा अपना बी सी, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये गिवन है। तो टेन ए इज इक्वल्स टू बी सी, और बेस क्या होगा अपना ए बी, ये कितना है 1 इक्वल्स टू 1। इसको हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। ये बी सी और ये ए बी इक्वल्स टू आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद अब हमने मान लिया, अब हम यहाँ से ए सी निकालेंगे। ए सी कितना आएगा, ए सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अगर ए सी स्क्वायर होगा तो क्या होता है, वो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के। अब ए सी का अंडर रूट आ जाएगा, इधर में स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो उसके बाद बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है बी सी बराबर किसका है, ए सी के। बी सी की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ए बी होगा यहाँ पे, ना कि ए सी, ए बी, बी सी इक्वल्स टू ए बी होगा। बी सी की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ए सी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर अंडर रूट टू ए बी स्क्वायर। एक ए बी बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अंडर रूट टू, टू का अंडर रूट टू रहेगा इज इक्वल्स टू ए सी। ए सी की वैल्यू आ गई अब आपके पास। अब हमको यहाँ पे निकालना है टू साइन ए कॉस ए। तो उसके लिए साइन ए क्या होगा, साइन ए यहाँ से देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये कितना है ए सी, ये आपका ए बी अपॉन रूट टू। अब आपको पता है बी सी और ए बी तो इक्वल है, तो इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी रूट टू, ए बी से ए बी कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना है 1 अपॉन रूट टू। उसके बाद ऐसे ही कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए क्या होता है आपका, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी अपॉन रूट टू इज इक्वल्स टू ए बी से ए बी कट जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट टू। अब हमको क्या निकालना है, टू साइन ए कॉस ए। सो टू साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा, टू साइन ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट टू, उसके बाद कॉस ए की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू। अब आपको देखना क्या है, देखिए अब टू के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा टू। जब भी कभी रूट अगर सेम होंगे, उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उनके ऊपर का जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे, अब देखिए ये कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं रूट टू। ये आपको मैं आपके
कंसेप्ट क्लियर करके बता देता हूँ। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 या √2, ये दोनों एक ही बात है। 2 की पावर √2 हुआ, और ये भी केस को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/√2। अब आपको पता होगा इनके क्या है, बेस सेम है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि आपको a की पावर m और a की पावर n, अगर इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, पावर बोथ ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाता है। तो ऐसे ही 1+2 और 1+2 यानी कि कितना हो जाएगा ये 1 के, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2 आ जाए, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1 के, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P पर राइट एंगल है, OP is equals to 7 and OQ minus PQ is equals to 1 दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करने हैं। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, कभी भी जब हम किसी भी इसमें पाइथागोरस लगाते हैं ट्राइंगल में, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज रहती है वो हमेशा इन दोनों से बड़ी ही रहेगी। सो इसलिए इससे क्या पता चलता है, OQ बड़ा है और PQ छोटा है। सो सॉल्व करते हैं इसको, ये गिवन है, हमको ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन के लिए अब हम इन ट्राइंगल OPQ में क्या लगाएंगे, OPQ में क्या पाइथागोरस लगाएंगे अगर, तो पाइथागोरस क्या होगा, OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होगा, यूजिंग पाइथागोरस। OQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OP के स्क्वायर के प्लस PQ के स्क्वायर के। अब OQ का स्क्वायर, OQ की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये माइनस PQ इधर चला जाएगा तो प्लस PQ हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस PQ, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। OP कितना है अपने को दिया है 7 का स्क्वायर प्लस PQ, कुछ नहीं है अपने पास, PQ है स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देंगे, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, देखो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस में PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर ये दोनों सेम है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस में 2 की पावर PQ इज इक्वल्स टू 49। यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PQ की वैल्यू आ जाएगी, माइनस चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 48, और 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो PQ की वैल्यू कितनी आएगी 42/2 करेंगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा 24, यानी कि PQ आ गया अपने पास, PQ ये 24 है, तो ये कितनी होगी आपकी 25। वो कैसे 25 होगी, इसमें अब हम पुट कर देंगे, अगर हम इसमें OQ फाइंड आउट करना है हमें, PQ आ गया -24 इज इक्वल्स टू 1, माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इज इक्वल्स टू ये भी कितना आ जाएगा 25। अब हमको फाइंड आउट करना है साइन क्यू और कॉस क्यू। अब देखना इसमें क्या है, साइन क्यू ये जो है क्यू यानी कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ऑब्वियसली बात है अपने को ये परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा और ये अपना बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो साइन का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है इसमें 7 और हाइपोटेन्यूज अपना 25। और अगर हम cos क्यू अगर फाइंड आउट करें, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है अपना 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है अपना 25। सो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे खत्म करते हैं अपना वीडियो को लास्ट करके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ना डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के लिए यही टाटा बाय बाय, तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड लक।